में हम, जैसा कि हमारे माइग्रेशन की थ्योरी चली हुई है, इसमें हम माइक्रो एनालिटिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक दो मॉडल है माइग्रेशन का, उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल। इस मॉडल को किसने दिया है? टी हैंगरस्टैंड ने दिया है। माइक्रो एनालिटिकल मॉडल टी हैंगरस्टैंड ने दिया है। और थ्योरी ऑफ स्पाशियल इंटरेक्शन के विश्लेषण में आवासीय संरचना को एक सरल मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल के अनुसार हैंगरस्टैंड क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या किया है? एवरेज औसत सूचना की बात की है। और क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण समान सतत न होकर कुछ नोड्स के क्या होता है? नोड्स पर होता है। और इनका क्या होता है? आपस में क्या होती है? जो परस्पर संबंधित होती है कि पॉपुलेशन का वितरण है जो सतत ना होकर के कुछ विभिन्न नोड्स पर होता है और वो आपस में संबंधित होते हैं, ये बात कही है। और आधार रहा है व्यक्ति विशेष के संचलन इनका आधार रहा है। सतत ना होते हुए भी कुछ निश्चितता होती है प्रवास में। सत्ता ना होते हुए भी कुछ निश्चितता होती है प्रवास में कि कोई क्षेत्र उसके क्या लिया गया कि कोई एक व्यक्ति है, उसके लिए एक क्षेत्र में होने वाले माइग्रेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे इसमें माइग्रेशन हो रहा है, औसतन निकाल लिया जाता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होने वाले औसतन अलग अलग जो है वस्तु का माइग्रेशन अलग अलग होता है, तो औसतन निकाल लिया जाता है। जो आसपास के क्षेत्र में होने वाले माइग्रेशन है उनका संचार का एवरेज निकाल लिया जाता है। संचार का तो सूचना का एवरेज निकाल लिया जाता है और इसी के हिसाब से क्या कर लिया जाता है? क्षेत्र का निर्धारण या सीमांकन किया जाता है। उसी के आधार से सीमांकन या निर्धारण किया जाता है क्षेत्र का। इस प्रकार से हैंगरस्टैंड ने अपना मॉडल औसतन सूचना पर दिया है। ये इसकी काफ़ी सराहनीय भी हो गई है, लेकिन क्या है कि इसमें भी कुछ कमियां रह जाती है। जैसे कि ये इस प्रकार से मॉडल में क्या मैथमेटिक तरीके से निकालना एक बोझिला सा लगता है। इस प्रकार से हमारा हैंगरस्टैंड का मॉडल कंप्लीट होता है। इसकी मुख्य बातें हमने डिस्कस की है। इसके बाद हम बात करें इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल।
स्टोफर ने दिया ये मॉडल। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल किसने दिया है? इस मॉडल को 1940 में स्टोफर ने दिया इस मॉडल को। अपने ही इसने क्या किया है? गुरुत्वाकर्षण मॉडल जो कि रेले का है और जेके जीफ का मॉडल नवीनतम आवास का जो है प्रवास का जो मॉडल है उसी में संशोधन करके अपना मॉडल दिया है। और इस मॉडल के अनुसार क्या है? प्रवास वास्तविक दूरी की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक दूरी से अधिक प्रभावित होता है। यानी कि प्रवास क्या होता है? वास्तविक दूरी को ना देखते हुए हमें किसको देखना चाहिए? सामाजिक और आर्थिक दूरी को देखना चाहिए। जैसे ये एक क्षेत्र है और ये इन दोनों में क्या होता है? प्रवास होता है। क्या होता है? वास्तविक दूरी को ना देख के बीच में कोई क्या हो जाता है? कोई सुख सुविधा आर्थिक कोई अवरोध आ जाता है। अवरोध को क्या कहेंगे हम? अवसर ही मान लेते हैं। ये वाले यहाँ पर माइग्रेशन कर लेंगे और ये यहाँ पर माइग्रेशन कर लेंगे। बीच वाले में वो सुविधा मिल रही है तो क्या करेगा? लंबी दूरी तय न करके इन सुख सुविधाओं को बीच में ही अवरोध वाले बिंदु से ही ले लेगा। तो इस प्रकार से हम बीच में जो अवरोध होता है इन्हें ही क्या बोल रहे हैं? इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, मध्यवर्ती अवसरों को नाम दे देते हैं। इस प्रकार से स्टोफर ने बात की है। दो स्थान के मध्य पाए जाने वाले मध्यवर्ती बाधा प्रवास की मात्रा को कम कर देती है। यानी कि जितनी ये बाधाएं होंगी ये माइग्रेशन कम होगा, ये यहाँ तक ही होता है, कम होगा। और इसमें सूत्र क्या दिया गया है? सूत्र क्या है इसमें? सूत्र दिया गया है। जैसे कई बार आ जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं तो हमें थोड़ा सा इस प्रकार से पता चले। ये होता है स्टोफर के मॉडल का, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल का सूत्र ये है। इस प्रकार से यह मॉडल विकसित देशों के लिए क्या है? विकसित देशों के लिए तो ठीक है, इस प्रकार का मॉडल फिट होता है क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी कंडीशन में होते हैं, उनको मध्यवर्ती अवसरों के बारे में जानकारी होती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों भारत में यह फिट नहीं बैठता क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी इत्यादि की समस्याएं होती हैं। कई प्रकार की बेरोजगारी होती है, प्रचंड बेरोजगारी, अशिक्षिता, अज्ञानता आदि व्यापक होती है। यह कम उपयोगी है मॉडल। इसके बाद हम बात करें, अगला मॉडल है हमारा कॉम्पीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल। कॉम्पीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल। इसको
को भी स्टॉपर नहीं दिया है, इस मॉडल को भी किसने दिया है, एस स्टॉपर नहीं दिया है, स्टॉपर नहीं दिया है इस मॉडल को भी 1960 में। क्या कहते हैं इस मॉडल के अनुसार, वो स्टॉपर क्या कहते हैं, कहते हैं अपने मॉडल में कॉम्पेटिंग माइग्रेंट मॉडल, ये भी स्टॉफर ने दिया है। और स्टॉफर ने 1960 में अपने ही मॉडल में संशोधन करके इस मॉडल को दिया है। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्टॉफर कि सिर्फ क्या होता है, माइग्रेशन ए और बी बिंदु पर जो माइग्रेशन होता है वो सिर्फ मध्यवर्ती अवसरों का ही परिणाम ना होकर के, मध्यवर्ती अवसरों का ही परिणाम ना होकर के क्या होता है कि ये वाले जो माइग्रेशन करके बी स्थान पर जाएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, बी स्थान के अन्य स्थानों से भी आने वाले जो प्रवासी है उनसे क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, कंपटीशन होगा। यानी कि अन्य क्षेत्रों से इस परिधि के यहाँ तक के आने वाले लोगों से भी क्या होगा, ये वालों का कंपटीशन होगा। तो इस प्रकार से उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा, ना कि मध्यवर्ती अवसरों का ही परिणाम है। ये बात कही है स्टोकर ने। अन्य स्थानों के प्रतियोगी प्रवासियों को की मात्रा का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इन्होंने अपने मॉडल का फॉर्मूला इस प्रकार से दिया है, ये इस प्रकार से देख सकते, कई बार ये भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला किसका है, तो इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं ये फॉर्मूला है। इस प्रकार से हमारा माइग्रेशन का टॉपिक मॉडल सहित कंप्लीट होता है। थैंक यू।